तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर जिसका आप लोगों ने नाम बहुत स्कूल में सुना होगा, आपको स्कूल में कराया जा रहा होगा। जैसे कि स्कूल में ना भी कराया गया हो सकता है, इस टाइम कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत 90% स्कूल में करा दिया होगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या चैप्टर का नाम है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। जब आपने ये बात सुनी सर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इससे आपको एक चीज़ फील आ रही है कि एडमिशन का मतलब हम किसी को ऐड कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप में। मतलब हमारा बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में हम किसी पार्टनर को, अपने दूसरे पार्टनर, नया पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर मान लो भाई साहब, मान लो आप हैं, आप अपने शहर में, किसी शहर में रहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर रहते हैं कानपुर शहर में। अब कानपुर शहर में इतना बड़ा कानपुर महानगर हमारा है, इस शहर में अगर मान लो हमने बिजनेस करना है, तो क्या अकेले हम पूरे को बिजनेस को संभाल लेंगे? नहीं संभाल, जाहिर सी बात है। और मेरे पास इतनी भी कैपिटल नहीं है कि भाई हम इतनी कैपिटल लगा सकें। भाई एक बंदा अकेला इतनी कैपिटल बेयर नहीं कर सकता, इतनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता ह्यूज अमाउंट में कि पूरे पूरे एरिया को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, अब जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बड़ा बिजनेस में है, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, तो अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? एक या एक से ज़्यादा अपने पार्टनर्स को जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब जोड़ने से पहले एक बार ये भी होता है, पहले मान लो, बात को समझना है यहाँ से, मान लो पहले जब हम अकेले पार्टनर थे, केवल हम थे, जब हम थे, जब कोई न था इस बिजनेस में, तब क्या होता था कि हम, मेरा नाम कार्तिकेय, अब ये जो बंदा था ये अकेला पूरा प्रॉफिट, साल का जितना भी प्रॉफिट होता था, जितना भी प्रॉफिट होता था, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1,00,000 रुपये, 1,00,000 का पूरा प्रॉफिट हो जाता था, और ये प्रॉफिट किसी का होता था, मतलब किसी बंदे का होता था। इसमें किसी का शेयर नहीं होता था, मतलब किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं होता था, जितना भी होता प्रॉफिट वो हमारा ही होता था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है, बहुत रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या करना चाहिए? एक तो ये है ही है, एक और जोड़ देना चाहिए। तो किसी तरीके से हमने एक भरोसेमंद आदमी को अपना पार्टनर बनाया, और इस पार्टनर को बनाने के बाद हमने इसका नाम रखा आकाश। क्या रखा? आकाश। अब जैसे ही बंदा, ये आकाश बंदा हमारे साथ जुड़ गया, पार्टनरशिप फॉर्म गया, हमारे साथ ये ऐड हो गया, जो मेरा टारगेट है वो इसी का टारगेट बन गया। तो जैसे ही ये हुआ, तो होने के बाद क्या होगा कि भाई अब मान लो प्रॉफिट अगर अब 1,00,000 रुपये होगा, अब जो 1,00,000 रुपये प्रॉफिट होगा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट है? नहीं प्रॉफिट है। क्यों? आप ही कहोगे ना सर देखो मेहनत तो उसने भी करी ना, मेहनत तो इसने भी करी है, अगर मेहनत इसने भी करी है तो इसको भी इसका शेयर मिलना चाहिए। लेकिन भाई साहब एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे उठ के बात आती है, भाई किस रेशियो में सेंड करें? भाई अगर हमें पैसा देना है, हुआ तो सही है, किस रेशियो में? ये जो ये पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में? बस हमारा आज का ज्ञान यही है, आज हमें यही पढ़ना है कि भाई किस रेशियो में हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब ये अगर हमें पता चल जाए कि भाई किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आराम से उठाए अब करते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ के लिए आपने आज ये लेक्चर ज्वाइन किया है, और आज से ही हम इस लेक्चर में सिंपली यही बताएंगे कि कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपके कोर्स में 5-6 तरीके की केसेस हैं, लेकिन हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप वन करते हैं। अब स्टेप वन में सबसे पहला केस दिया है कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, केवल आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, प्लस न्यू पार्टनर का शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा और न्यू प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो होगा। इसको बोलते हैं
केस नंबर 1, आपको केस नंबर को पहचान होना चाहिए। इसके दो तरीके से समझ जाओगे। पहला कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा ओल्ड पार्टनर्स का शेयर, और दूसरा ये कि आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा। दैट्स इट। जैसे ही आपको गिवन होगा तो आपको समझ लेना है केस नंबर 1 होता है। देखो जो करते कैसे हैं केस नंबर 1 को, अगर हम आपसे ये कहें कि पूरे फर्म का प्रॉफिट है 100%, कितना परसेंट है? 100%। अब इस 100% प्रॉफिट में से मान लो जो बंदा नया एडमिट होता है वो कह देता है कि भाई हमें 20% प्रॉफिट हमें चाहिए। उसने क्या कह दिया? 20% प्रॉफिट उसको चाहिए, बस दैट्स इट। उसने कहा कि जो आपका रिमेनिंग 80% प्रॉफिट है वो आप जहाँ आपको काम देने में कोई मतलब नहीं, हमें 20% चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये तो करेंगे भाई पूरे प्रॉफिट में से, ये होल प्रॉफिट में से हमने क्या किया, न्यू पार्टनर का शेयर हटा दिया। तो जो ये रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो को, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये है हमारा मेन काम। अब करना कैसे है? अब बताओ 100 रुपये में से 20 रुपये हमने उसको दे दिए, बच्चे 80 रुपये, 80 रुपये हमें आपस में बांटे। तो 80 रुपये आपस में किसको बांटेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब फिलहाल मान लो तुमको क्या पता है, 2 ही पार्टनर थे। अब जो आकाश था उसका 20% था, उसको दे दिया। अब 100% में से हमने आकाश को 20% नहीं दिया, तो ये रिमेनिंग परसेंट किसका बचा? आपने कहा घर का के सबका बचा। तो जब भी आपको पता चल गया कि भाई ये घाटे के सरकार का शेयर बचा है, तो आप घाटे से आएगा अपना लेके चले जाएंगे। लोग भाव दिक्कत है कि नहीं? अभी धीरे धीरे स्टेप में पढ़ते चलेंगे। अब देखो इसके बाद फिर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा टफ लेंगे। आप लोग साथ में वीडियो रोक के नोट डाउन करते रहना साथ में, क्योंकि नोट डाउन लेने के अगर हम टाइम देते रहेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन अब नया हम करते हैं 2 पार्टनर। एक पहले से 2 पार्टनर थे जो बिजनेस को चला रहे थे। ये क्या थे? पार्टनर्स थे। इनका जो रेशियो था वो रेशियो है 3:2, मतलब पुराने मतलब जो भी प्रॉफिट होता था तो ये आपस में कैसे बांटते थे? 3:2 में बांट दिया करते थे जो भी प्रॉफिट होता हो। तो अब हम आपको प्रॉफिट है आपका कितना बता सकते हो? मान लो प्रॉफिट आप 1 लाख रुपए कमाते हो, वही लेते हैं। लेकिन हम आपको 2 केस बताएंगे। बिफोर एडमिशन किसको कितना मिलता था और आफ्टर एडमिशन किसको कितना मिलेगा। बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन। अब बिफोर एडमिशन की बात आ जाती है और आफ्टर एडमिशन की बात आ जाती है। किसका एडमिशन? तो आपने कहा बिफोर एडमिशन ऑफ सी। कोई बंदा है उसको सी को एडमिट किया जा रहा है और सी कहता है कि मुझे सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब जैसे ही आपको मिल गया कि 1/4 शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है तो आपने क्या करना है कि बिफोर और आफ्टर वाला केस खत्म कर देना है। कैसे करना है देखो ध्यान से। सी एडमिट हो रहा है, अभी हमने कहा एडमिशन के बिना। तो ये बात बताओ, अगर यही 1 लाख रुपए में बांटने हैं पर बिफोर एडमिशन, मतलब किसी का पार्टनर एडमिशन नहीं हुआ है तो मतलब 3:2 बांटना है, तो तुम कैसे बांटोगे इसको? तुम कहोगे सर 1 लाख रुपए इंटू 3/5। तुम कहोगे इसका कितना है? 1 लाख रुपए इंटू 2/5। क्यों, कैसे 3/2/5 हुआ? अगर हमें ए का शेयर निकालना है तो ए के लिए क्या करेंगे? पहले ए का वाला लिखेंगे 3 और बी के में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ए का ये बी का ये हो गया और टोटल कर देंगे 3 + 2 कितना 5। तो आप नीचे ज्वाइंट किससे कर दोगे? 5 से बढ़ रहा है। इस तरीके से आपको शेयर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। फिर जैसे ही आपने ये कर दिया, अब इसको करने के बाद हम इसका कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। आपने कहा सर 1 लाख रुपए इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? तो आपने कहा 7,000 रुपये प्रॉफिट आया इनका भाई साहब को। 1 लाख रुपये इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 40,000 रुपये, 40,000 रुपये इनका आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो 7,000 और 40,000 मिला के प्रॉफिट कितना हो? 1 लाख, और 1 लाख जोड़ के भी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
एक क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया करो कि 60,000 प्लस 40,000 किया 1 लाख, 1 लाख प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट, कहीं कोई भी झोल नहीं हुआ, मतलब कहीं कोई भी किसी तरीके का लूपहोल्स नहीं हुए। अब मान लो एडमिशन हो गया। अब जैसे ही एडमिशन हुआ ना तो होता क्या है कि भाई एक बात बताओ, जो ओल्ड रेशियोज बने हुए हैं, क्या बंदे कोई नया एडमिट होने के बाद क्या वही ओल्ड रेशियो में ही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ऐसी बात तो गलत है। क्यों? लोग कह नहीं देंगे, जो नया पार्टनर एडमिट होगा कोई बात बोलेगा कि सर भाई बहनों कि आप जब पहले थे, जब आप दोनों अकेले मेहनत करते थे बिजनेस में तो आपका रेशियो था, लेकिन जैसे हम भी बिजनेस में एंटर करें तो हमने बिजनेस में क्या किया, मेहनत करी है, हमने बिजनेस में समय लगाया, हमने भी टाइम दिया, हमने भी बिजनेस में पैसा लगाया, और उसमें अगर प्रॉफिट अगर हम कमाएंगे तो आपके ओल्ड रेशियो में तो आप क्या करोगे, 3:2 में बांट लोगे। ऐसा तो हमें क्या मिल रहा है, 0/सन्नाटा। तो आप क्या करोगे, नहीं हम 3:2 में नहीं बांटेंगे, आपको अपना नया शेयर निकालना होगा। न्यू प्रॉफिट, इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कह दिया इस के ऐसे केसेस को सॉल्व करने का आपके बोर्ड्स ने तरीका निकाला है, जो आपने बुक्स में देखोगे 1 - 1/4 उसका शेयर करके फिर मल्टीप्लाई कर देना। हम लोग उसी तरीके से करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि भाई साहब ये हुआ क्यों। आप इस प्रॉफिट को क्या मानते हो, इस प्रॉफिट को 100% प्रॉफिट मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपने कहा कि भाई हमारा जो 100% प्रॉफिट होगा उसमें से पहले जो सी कह रहा है कि भाई हमारा शेयर दे दो, हमारा शेयर दे दो, और उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम लोग करो, कोई मतलब नहीं है। अब मान लो यहाँ पे 1/4 हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 40% शेयर लेते हैं। उसने कहा कि सी कह रहा है कि भाई पूरे प्रॉफिट में से हमें केवल 40% प्रॉफिट दे दो, बाकी तुम जो तुम्हारा काम है ना कोई मतलब नहीं। तो ठीक है भाई, हमने कह दिया भाई चलो 40% तुम्हारा हो गया, मतलब 40% सी का होगा, तो बाकी बचा रिमेनिंग। तो तुमने कहा रिमेनिंग किसका किसका हो जाएगा, तुमने कहा 2 लोगों का, तुमने कहा सर 2 लोगों का, ए और बी का। तो एक बात ये भी बताओ, मान लो तुमने कहा सर ए और बी का शेयर है, तो हम ये क्या 60 उठा के दोनों में लिख दें, तो देखा जाए गड़बड़ नहीं हो जाएगा भाई। 60 हमने इसको दे दिया, 60 इसको दे दिया, तो मतलब 120 और प्लस 40 मतलब 160 रुपए का प्रॉफिट, पॉसिबल ही नहीं। तो इसको करने का एक तरीका होता है भाई, 100 रुपए में 40 रुपए इसको दे दिए, इसको ऐसे समझो 100 रुपए में से 40 रुपए इसको दे दिए, 60 रुपए बचे। 60 रुपए में अगर ए और बी में बांटना है तो या तो 2 तरीके हैं, या तो आधा आधा बांट दिया जाए, तो तुम कह दो सर 30 इसको दे दो, 30 इसको दे दो। लेकिन ध्यान करो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का। तुमने कहा सर इनका रेशियो था 3:2, तो तुम क्या करोगे, 60 रुपए दोगे तो जरूर, इनको लिखोगे जरूर इनके में 60 रुपए, लेकिन रेशियो लिख दोगे इंटू 3/5 इंटू 2/5। जैसे तुम रेशियो 3/5 और 2/5 करोगे, तुरंत ही क्या हो जाना है, तुरंत ही आपका उसमें मल्टीप्लाई दोनों की क्या वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 36 रुपए एक आ गया, और 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 24 रुपये एक आ गया। अगर हम 36 प्लस 24 अगर करते हैं तो 60 रुपये बन जाता है, और 60 रुपये ये रहा और 40 रुपये ये रहा, उठा के तो हमारा शेयर बन गया। तो आपके बुक्स में आपके क्वेश्चंस में ये पैटर्न है 1 - 1/4, फिर आपका रिमेनिंग आता है, फिर वो रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो रिमेनिंग मल्टीप्लाई किया जाए वो केस आपका ये वाला है, ये वाला केस। देखो ये भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं, पहले आपने क्या किया, पूरे 100% प्रॉफिट में से आपने वो शेयर निकाल दिया जो न्यू पार्टनर का था, और बाकी बचा 60% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में। किस रेशियो में सर, आपने रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 के रेशियो में कर दिया। तो बात समझ में आई। तो ये केस नंबर 1 है, पार्टनरशिप का जो रेशियोज का चैप्टर है, केस नंबर 1 है। इसके अकॉर्डिंग आपको हमने रिवीजन करा दिया है। जो क्लास में बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनको क्लास में हमने बकायदा डिटेल तरीके से पढ़ाया है। यहाँ पर जो हम आपको वीडियोस देंगे वो हम आपको क्रक्स वीडियोस देंगे। क्रक्स वीडियोस इन सेंस मतलब कहने का है कि आपको जैसे क्रक्स मतलब वीडियो मतलब सब कुछ एक मिक्सअप में देंगे। इतना डिटेल डेप्थ में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, डेप्थ स्टडी में हम लोग करते हैं क्लास के दौरान। अगर आपको हमारे से क्लास लेनी है तो आपको ऑनलाइन बैच को अटेंड करना होगा, जो हमारी चलती है गूगल मीट पे। टाइम ले लगता है, जहाँ जो बैच हमारा कंटिन्यू चल रहा होता है बैच, वही बैच हम आपको स्ट्रीम करते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहेंगे वो ऑनलाइन बैच में अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हमें नॉलेजेबल है, हमें नॉलेज
नॉलेज है, बस थोड़ा सा कंटेंट देख के हम समझ लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर जो बच्चा इसको भी देख के रहे ना तो उसको भी पूरी पूरी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है बिना किसी रोक टोक के। समझ में आ गया? तो आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें भी अब आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलेंगे, रिविजनरी वीडियो। तो ये हमारी रिविजनरी वीडियो जो होंगी वो रेगुलर बेस पे आएंगे और आपको केवल करना क्या है, बस इसको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देख लो, लेकिन ये मत करना कि आज ना। अभी मैंने केस नंबर 1 का केवल एक समझाया है, अब दूसरी वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे केस नंबर 1 करते कैसे हैं एज पर बोर्ड। अगर बोर्ड एग्जाम में कराया जाता है या किसी पेपर में अगर आप करते हो तो कैसे करोगे, तो वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वही बात, सबको जो कहता है शेयर सब्सक्राइब वाला सिस्टम कर देना। ठीक है।